नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11वीं हिंदी का 10वां पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ, इसका स्पष्टीकरण। इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। 11th हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो हमारे इस पाठ के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, पदुमलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ है पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, कथा चक्र, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य। विधा परिचय देखते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है ये निबंध इस विधा में लिखा गया है। निबंध यानी कि ऐसे। अब ये बताने की जरूरत है नहीं कि निबंध होता क्या है। हम बचपन से निबंध लिखते आ रहे हैं कि मैं पंछी होता तो बहुत ऐसे हमारे जो टॉपिक हैं निबंध के, वो हम लिखते आ रहे हैं। तो निबंध मतलब होता है एक टॉपिक पर जानकारी लिखना, विस्तृत जानकारी देना। ठीक है, कहानी जैसा ही होता है, आप समझ सकते हो। देन पाठ परिचय देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। हमने पहले की क्लासों में वो वाला कहानी तो पढ़ा ही है मछुआरे का, कि कैसे मछुआरा एक मछली की जान बचाता है। वो मछली जादुई रहती है जो उसे बहुत सारे आशीर्वाद देती है। वो मछुआरे को पहले एक अच्छा घर देती है, लेकिन मछुआरे की जो पत्नी रहती है वो लालची रहती है, उसकी लालच बढ़ते जाती है। मछुआरे की पत्नी उससे और कुछ महल लाने को बोलती है, तो मछुआरे को वो भी मिल जाता है। लेकिन अंत में जो मछुआरे की पत्नी रहती है वो कहती है कि जाके मछली से बोलो, उस जादुई मछली से बोलो कि मुझे रानी बना दे और मुझे एक देवी बना दे। रानी तो बना देती है लेकिन देवी उसे नहीं बना पाती है। वो मछली कहती है कि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ठीक है, तुम देवी बनना चाहती हो, भगवान बनना चाहती हो, ये कभी नहीं हो सकता। और जो दिया रहता है उस मछली ने शुरू में वो सब छीन लेती है। तो एक कहानी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है और यही कहानी इस पाठ में भी हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में इस पर क्या सीख मिलता है हम वो भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे के कुछ मिनट आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। इन 15 से 20 मिनटों में मैं आपको पूरा पाठ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम क्षुद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। तो देखो हमारे इस पाठ का नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। महत्वाकांक्षा यानी कि कुछ पाने की इच्छा रखना। जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जांपल देके उदाहरण देकर समझाऊं तो मुकेश अंबानी किसी दूसरी कंपनी को खरीदता है तो हम कहेंगे कि यार उसका बिजनेस माइंड है, वो और पैसे कमाना चाहता है। वहीं अगर कोई छोटा आदमी रहेगा, वो अगर बड़े सपने देखेगा कि यार मैं अंबानी जैसा होता तो मेरे पास इतने पैसे होते तो हम लोग कहेंगे कि तू अपनी औकात में रहे, तू इतने बड़े सपने मत देख। तो यही तो है महत्वाकांक्षा और लोभ। दूसरे वाला जो छोटा आदमी है वो बड़े सपने देख रहा है तो हम समझेंगे कि ये लालची आदमी है, और वहीं बड़ा आदमी और बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो महत्वाकांक्षी है, दूर की सोचता है। तो उसी के संबंध में हमारी एक कहानी है, चलिए देखते हैं। एक था मछुआ, एक थी मछवी। मछुआ यानी कि मछुआरा, फिशरमैन जो मछली मारता है, और मछवी यानी कि वो मछुआरे की पत्नी। तो देखते हैं। एक था मछुआ, एक थी मछवी, दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना कोई लालसा। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। एक मछुआ था, मछुआरा था, और उसकी पत्नी थी मछुआरी। वो मछुआ क्या करता था, समुद्र में जाता था मछली पकड़ने। ठीक है, और जो उसकी पत्नी रहती थी वो घर के काम करती थी। वो लोग आज का सोचते थे, दूर की नहीं सोचते थे। यानी कि ये नहीं सोचते थे कि भविष्य में क्या होगा। वो आज आते थे, आज मेहनत करते थे और आज ही खाते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, एक टूटी झोपड़ी में वह रहते थे, लेकिन तभी भी वो खुश थे। तो देखो शुरू में उनका जीवन कितना अच्छा था। उनके पास भले ही पैसे ना हो, अच्छा घर ना हो रहने के लिए, लेकिन वो आज ही कमाते, आज ही खाते, आज ही मेहनत करके आज ही खाते। वर्तमान की ही सोचते थे, भविष्य की नहीं सोचते थे कि आगे चलकर क्या होगा। इसलिए वो खुश थे। तो अगर आपको भी खुश रहना है अपने जीवन में तो आगे की मत सोचो कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। आप ये सोचो कि अभी कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है। ठीक है, हमें एक बहुत बड़ा मंत्र मिलता है जीवन में खुश रहने का। इस पहला हमारा जो पैसेज है उसे पढ़ने के बाद, कि आज की ही सोचनी चाहिए, भविष्य की नहीं सोचनी चाहिए। आगे देखते हैं।
पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। रोज की तरह मछुआरा हमारा मछली पकड़ने जा रहा था समुंदर के पास, या फिर नदी के पास जाता होगा तो नदी के पास जा रहा था। तो उसने देखा कि नदी के पास ही एक छोटा सा गड्ढा है, गड्ढे में पानी भी भरा है, लेकिन उसी में एक लता है। आप जानते हो लता क्या होता है। तो लता में एक मछली फंस गई है जो पानी में जा नहीं पा रही है, यानी कि वो तड़प रही है अपनी जान बचाने के लिए। तो मछली जो रहती है वो मछुआरे से कहती है, देखो एक काल्पनिक कहानी है इसलिए मछली भी कह रही है, मछली भी बात कर रही है, इसे ओरिजिनल मत समझ लेना। तो मछली कहती है उस मछुआरे से कि मछुए मछुए जरा इधर तो आ। वो उसे पुकारती है, अपने पास बुलाती है अपनी जान बचाने के लिए। तो मछुआरा जो रहता है वो बड़ा अच्छा आदमी रहता है, उसके पास जाता है और कहता है क्या है। मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। तो हमारी मछली उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं छोटी सी मछली हूँ, मुझे अभी तैरना नहीं आता, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ अपनी गलती के कारण किसी तरह, इसलिए तुम एक कृपा करो, मेरी मदद करो, यहाँ से मुझे हटा कर और पानी में, गड्ढे गहरे पानी में मुझे फेंक दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, हमारा मछुआरा बड़ा अच्छा आदमी था, दिल का साफ व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। तो मछुआरा जो था हमारा उस गड्ढे में उतरा और उस मछली को लता से हटाकर उस गड्ढे के पानी में छोड़ दिया। तो आज का दिन ख़त्म हो गया इस तरह। फिर अगले दिन एक और दिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मछली ने उसे फिर से पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। फिर एक बार मछली उसे पुकारती है, उसे बुलाती है कि मछुए मछुए इधर आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे, मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। तो मछली उसे कहती है कि मैंने सुना है कि उस नदी में बहुत पानी है, मैं तो चल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसे पैर नहीं, इसलिए कुछ ऐसा कर, मुझे उस नदी में, उस गहरे पानी में पहुँचा दे, तेरी बहुत कृपा होगी। तो इस पर हमारा मछुआरा कहता है, यह कौन बड़ी बात है, यानी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कर देता हूँ। तो मछुआरा एक कहकर क्या करता है, एक बर्तन लाता है, बर्तन में बहुत सारा पानी भर देता है और उस पानी में पहले मछली को रख देता है। देन उसके बाद जो बर्तन है वो मछली के साथ लेकर नदी में जाता है और मछली को गिरा देता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि यह कौन बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया, फिर उसे उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन भर जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज़ वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। तो इस तरह से उस मछुआरे और उस मछली की दोस्ती हो गई। दोनों आपस में बातें करने लगे। जो हमारा मछुआरा था रोज़ आधा 1 घंटा आकर वहाँ बैठता और बात करता। कभी कभी आटे की गोलियाँ जो मछलियाँ खाती है, मछलियों का एक महत्वपूर्ण भोजन होता है, पसंदीदा भोजन, तो कभी कभी आटे की गोलियाँ लेकर आता अपने घर से और उस मछली को खिलाता। तो इस तरह से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। आगे देखते हैं। एक दिन मछुई ने कहा, मछुई यानी कि उस मछुआरे की पत्नी, तुम रोज़ उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? उसने पूछा कि तुम रोज़ वहीं क्यों जाते हो एक घाट पर? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, यानी कि तुम बहुत बड़े पागल हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। तो देखो यहाँ से उस मछुआरे और उस मछली की, उसकी पत्नी की दुर्गति चालू होती है। ठीक है, तो जो मछुआरे की पत्नी रहती है, जब उसे पता चलता है, यानी कि जब मछुआरा उसे बताता है उस मछली के बारे में कि कैसे उसने उसकी जान बचाई और कैसे वो रोज़ बातें करते हैं, तो जो हमारी मछुआरी रहती है यानी कि उस मछुआरे की पत्नी, वो ये सब सुनकर बहुत ही चकित हो जाती है कि कैसे कोई मछली बात करती है। उसे पता चल जाता है कि ज़रूर कोई जादुई मछली होगी, इसलिए रोज़ उससे बात करती है। तो कहती है कि जाओ तुम उसके पास और कुछ मांगो हमारे लिए, क्योंकि तुमने उसकी मदद की है। आगे देखते हैं। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा,
मछली मछली इधर तो आ। तो हमारा जो मछुआरा रहता है अपनी बीवी के, अपनी पत्नी के कहे अनुसार उस तट पर जाता है, ठीक है, नदी के तट पर जाता है और पुकार कर कहता है चिल्लाकर, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ जाती है, वो कहती है कि क्या है। तो हमारा मछुआरा कहता है, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी। यानी कि तू कहती है, यानी कि मछुआरा इनडायरेक्टली मछली से एक घर मांगता है, अच्छा सा घर मांगता है। तो मछली क्या कहती है, अच्छा जा, तेरे लिए घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। तो हमारी मछली उसकी इच्छा पूरी कर देती है, क्योंकि उस मछली की जान बचाई होती है उस मछुआरे ने, और कहती है कि जा, तेरा घर अच्छा बन गया है और जो तेरी पत्नी है वहाँ पर बैठी होगी। आगे देखते हैं, मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। तो यहाँ पर देखो उस मछुआरे की पत्नी की लालच और बढ़ता है और लास्ट में वो कहती है कि जा, एक बार अच्छा खाना मांग के ला, अच्छा धन मांग के ला। सिर्फ घर से तो कुछ नहीं होने वाला है ना, हमें खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, पहनने के लिए भी तो चाहिए, इसलिए जाओ इस बार और उससे पैसा धन मांग कर लाओ। तो फिर हमारा जो मछुआरा रहता है अपनी पत्नी के कहे अनुसार उस मछली के पास जाता है धन मांगने के लिए। मछुआ फिर नदी तट पर गया, उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर कहा, क्या है। मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी। मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। तो मछुआरे की इतना कहते हैं कि क्या तू मुझे पैसा देगी, और जो मछली कहती है कि जा, तेरे पास पैसा आ गया है, तू जाकर अपने घर पे देख। तो मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, देखो फिर से अभी लालच उसकी रुकी नहीं है उस मछुआरे की पत्नी की। फिर वो कहती है कि इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो, जाओ मछली से यही मांगो। तो अब उस मछुआरे की पत्नी कहती है कि इतने धन से क्या होगा, मुझे तो रानी बनना है, जाओ उस मछली से कहो कि तुम्हें राजा और मुझे रानी बना दे किसी एक बड़े से प्रदेश का, बड़े से राज्य का। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। यानी कि जब उस मछुआरे की पत्नी ने कहा कि जाओ तुम उस मछली से कहो कि तुम्हें राजा बना दे, बहुत बड़ा प्रदेश दे दे, तो जो हमारा मछुआरा था वो हिचकिचाया और उसने कहा, जो है वही बहुत है, यानी कि हमारे पास जो अभी है उसमें ही हम खुश हैं, बहुत है। लेकिन जो उस मछुआरे की पत्नी रहती है, ठीक है, वो कहती है कि नहीं तुम जाओ, उस पर दबाव डालती है। क्यों? क्योंकि उस मछुआरी ने, यानी कि उस मछुआरे की पत्नी, उसे पता रहता है कि वो मछली जादुई है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके पति ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, इसलिए उसे दबाव डालते हुए भेज देती है उस मछली के पास। तो हमारा मछुआरा बेचारा चल जाता है उस मछली के पास, और मछुआ देखो यहाँ पर डरता हुआ जाता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। उसे अब नहीं कुछ चाहिए था, लेकिन उसकी जो पत्नी है उस पर दबाव डाल के उसे भेज देती है, इसलिए वो डरता हुआ मछली के पास जाता है, सोचता है कि क्या वो मेरी इच्छा पूरी करेगी या फिर नहीं। तो मछुआ कुछ डरता हुआ उस मछली के पास पहुंचा, उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी, यानी कि क्या तू मुझे एक बहुत बड़ा राज्य प्रदान कर देगी, मेरी पत्नी को रानी बना देगी। तो मछली इस पर कहती है, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है, कि जा, मैंने तुझे राजा बना दिया, आज से तू राजा और तेरी पत्नी तेरे महल में जाकर तू देख रानी बनकर घूम रही है। तो मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है, उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, तो देखो यहाँ पर उस मछुआरे की जो पत्नी है उसकी लालच का अंत होने वाला है, और उसकी लालच देखो अब कितना बढ़ चुका है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता, यानी कि सूरज, चंद्रमा, बादल, ये सब मेरी आज्ञा मानने लगे तो कैसा होगा। ऐसा हो थोड़ी सकता है, ठीक है, प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल सकता, प्रकृति किसी की गुलाम नहीं, हम प्रकृति के गुलाम हैं। तो हमारा जो मछुआ रहता है, यानी कि मछुआरा, वो फिर से अपनी इच्छा के विरुद्ध जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो अपनी पत्नी के आगे हार जाता है, अपनी पत्नी के दबाव के आगे। उसकी जो पत्नी रहती है दबावपूर्ण, उससे कहती है कि जा, फिर से तू उस मछली के पास और मेरी इच्छा पूरी करके आ। तो हमारा जो मछुआरा है वो फिर से जाता है उस पत्नी के पास, मछली के पास। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उस झोपड़ी में ही रहे। तो देखो यहाँ पर उसकी अति का परिणाम क्या होता है, उसकी लालच का परिणाम क्या होता है कि वो जो मछली रहती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जा जा, अब तेरे पास जो है वो भी नहीं रहेगा, तू उसी अपनी झोपड़ी में रहे, तू उसी लायक है। तो अंत में क्या होता है, अंत में रोने के अलावा दोनों के पास कुछ नहीं बचता है।
मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। तो इसके बाद फिर से जहाँ पर थे वहीं पर वो आ गए, लेकिन अब उन्हें दुख ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले देखो उनके पास कुछ नहीं था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन तभी भी वो खुश थे। लेकिन अब वो इतना अमीर होने के बाद भी, इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी अपनी लालच के कारण फिर वहीं पर आ गए, तो अब उन्हें दुख ज़्यादा हो रहा था। आगे देखते हैं। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, यानी कि जैसे मैंने कहा था, एक कहानी जो है काल्पनिक है, असली में ऐसा कभी हुआ नहीं था। मछली कभी बोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रही है ये कहानी झूठी है, लेकिन हमें सीख देती है। सीख क्या देती है? सबसे पहले तो लालच बहुत बुरी बला है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरी जो सबसे बड़ी सीख है, आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? यानी कि हमारी इच्छा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमें जो मिलता है हम उसमें खुश नहीं रहते, हमें और चाहिए होता है। ये तो अटल सत्य है, ये सभी की बात है, किसी एक इंसान की बात नहीं है। सभी को ज़्यादा चाहिए, जितना है उसमें कोई खुश नहीं है, सभी को और चाहिए। तो यही एक लालच है और इंसान की दुर्गति का, इंसान के अंत का कारण बनती है। पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कर अपने स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष नहीं समझता हूँ। यहाँ पर निर्दोष के आगे नहीं आएगा, निर्दोष नहीं समझता हूँ। तो लेखक हमारे कहते हैं कि सब तो यही कहेंगे कि ये जो गलती है कि मछुआरा फिर से सब कुछ हार गया, सब कुछ उसके पास से फिर से हट गया, लूट गया। तो सब लोग यही कहेंगे कि गलती उसकी और उसकी पत्नी की है। अगर वो लालच नहीं करते तो आज उनके पास बहुत कुछ होता। लेकिन हमारे लेखक कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि जो गलती है वो उसकी पत्नी की है। क्योंकि देखो जो लेखक हैं वो हमारे लेखक जो हैं वो उस मछली को दोषी मानते हैं। ठीक है, क्यों? यदि वो पहले ही मछुए को कह देते कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? यानी कि देखो वही हमारे जो लेखक कहते हैं कि गलती पूरी तरह से जो है वो उस मछली की है। क्योंकि अगर मछली पहले ही शुरू में कह देती कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं तुझे रानी नहीं बना सकती, मैं तुझे भगवान नहीं बना सकती, तो लोग ऐसा मांगते ही क्यों? ऐसा विष, ऐसा वरदान मांगते ही क्यों? पहले ही उसे कह देना चाहिए था ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम भी देखेंगे तो गलती दो लोगों की लगेगी। सबसे पहले ऊपर से अगर हम देखेंगे तो गलती जो है वो मछुआरे की पत्नी की लगेगी, क्योंकि उसकी लालच थी, वो बहुत लालची थी, उसे लालच की, तभी वो सब कुछ हार गए, सब कुछ उनका लूट गया। अगर हम इसे डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब हम पता कर पाएंगे, तब हमें ऐसा भी लगेगा कि गलती तो उस मछली की भी है, क्योंकि मछली की जो जान है उस मछुआरे ने ही बचाई थी। तो मछली ऐसा भी तो कह सकती थी ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे पास जितना है उसमें ही खुश रहो। तो अगर वह ऐसा कह देती तो वो लोग ज़्यादा नहीं मांगते। तो गलती दोनों की है। इससे हमें सीख क्या मिलती है इस पाठ से? पहली सीख तो है कि लालच बहुत बुरी बला है। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए, लालच का अंत जो है वो मौत होता है, अति होता है। ठीक है, लालच किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख तो है कि जो हमारी जान बचाए, जान ही नहीं बचाए, मतलब जो हम पर एहसान करे, हमारे पर कृपा करे, हमारी मदद करे, कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। दो ये सीख मिलती है। आगे पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, यानी कि आगे आप ये पूरा एक पेज जो देख रहे हो इसमें भी यही बताया गया है। दो सीख बताती हैं कि कभी भी हमें आगे जो है वो नहीं करना चाहिए, हमें अपने एहसान वाले को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी मदद करे उसे नहीं भूलना चाहिए। तो यही इस पाठ में है। दो सीख हमें देती है कि कभी लालच नहीं करनी चाहिए, और दूसरी जो हमारे ऊपर कभी मदद करे, हमारी सहायता करे हमारे मुश्किल वक्त में, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, उसके एहसान को, उसके परोपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यही आज का पाठ है। आगे यहाँ पर आपको देखो कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। रुष्ट यानी कि अप्रसन्न, नाराज, यानी कि हम नाराज जब होते हैं तो उसे रुष्ट कहा जाता है। मनोरथ यानी कि कुछ कामना, विश, इच्छा करना। उसके बाद है व्यग्रता यानी कि अधीरता। देन परिणत यानी कि रूपांतरित। उसके बाद यहाँ पर शब्द संपदा भी कुछ दिया है जो मैं स्वाध्याय वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो स्वाध्याय है वो भी बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।